आपने जिस तरह आपने बात की और तस्करा किया अपने इंटरव्यू का, मैंने वो इंटरव्यू देखा था 1 साल पहले। चलें 1 साल पहले की बात को अगर हम बेनिफिट ऑफ डाउट देकर इस गवर्नमेंट को कि जी अभी बहुत जल्दी हो गया था, 1 साल का अरसा ज़्यादा नहीं था, अब तो 2 साल गुजर गए, और अगर बात 2 साल की जाती है तो इनकी तरफ से ढंढोरा पीटा जाता है कि 2 साल के अरसे में ये पुराना गंद हटाएं या फिर इस इनके करंट जो मामलात हैं उनको दुरुस्त करें। तो मुझे तो दौरे हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज याद आता है, जो 2 साल 2 महीने पर मुश्तमिल था, और 2 साल 2 महीने के अंदर वो कुछ हुआ कि 3 बर्रे आज़मों पर उन्होंने हुकूमत कर डाली, और कहीं पर गरीब और फकीर ना मिला तो ज़कात के पैसों से चरिंद परिंद के लिए खाना लेकर चबूतरे पर रख दिया गया कि कल को इसका भी मुझसे सवाल होना है। तो अभी ये जो ढंढोरा पीटा जा रहा है, हम जाएं तो कहां जाएं? पब्लिक क्या सोचे इसके ऊपर? पब्लिक के पास ऑप्शन कोई नहीं, जज्बाती लोग हैं और उजलत पसंद हैं जी। हमारी हुकूमत भी वैसे ऐसी है, उदाहर है। फरमाया हुजूर ने कि जैसी कौम हो वैसे ही हुक्मरान उन पर मसलत कर दिए जाते हैं। तो दोनों मतलब नैले पे दले हैं, हम भी कम नहीं हैं, अपनी जगह पे हम भी कम नहीं हैं। तो ऑप्शन क्या है आपके पास? आप बताएं मुझे। कुछ भी नहीं। भुगतो एक फजूल सा मुहावरा है अंग्रेजी का, मैं वो रिपीट नहीं करना चाह रहा, कि रिलैक्स एंड एंजॉय, बस ठीक है जो हो रहा है। इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं आपके पास। क्या मतलब, अगर आपके पीछे को बघियाड़ आपको चेस कर रहा हो, आप दरख्त पे चढ़ने की कोशिश करें तो आपको पता चले कि दरख्त के टॉप पे तो एक अजदहा बैठा है जी, आपके पास क्या चॉइस होगा? एक तरफ खड्डा है, एक तरफ खाई है, एक तरफ फांसी घाट है, एक तरफ ग्लोटीन है, वो मशीन गर्दन काटने वाली लगी हुई है। तो आपके पास बस ठीक है, ऐसे ही है जैसे चलता आ रहा है। ये थोड़ा सा ये है कि ज़्यादा मामलात बिगड़ गए हैं, ऊपर से पता नहीं हमारे पूरी दुनिया लपेट में आई है इसमें। हमारा तो कोई ये जो कोरोना वगैरह का सिलसिला चल रहा है, अब ये उसके बाद टिड्डी दल आ गया, इसमें ना मेरा कसूर है ना आपका है, तो ना इस गवर्नमेंट का कोई कसूर है। उसके बाद अब डेंगू का मौसम है, उसके बाद मानसून के बारे में कह रहे हैं कि मानसून अगर बहुत हैवी हो जाता है तो वो इंडिकेटर है बहुत बड़ा कि भी सैलाबों के इम्कानात होंगे। तो इस सारी सूरत हाल में मैं या आप या फॉर दैट मैटर ये जो साहब बैठे हैं कैमरे के पीछे आपके, तो ये हम में से कोई भी क्या कर सकता है? सही, लेकिन रिलैक्स एंड एंजॉय, दैट इज द ओनली आंसर। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि रिलैक्स एंड एंजॉय, लेकिन सर देखें ये तो खुदाई उफ्ताद है, आई पूरी दुनिया पर आई, एक ग्लोबल पेंडेमिक है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर 2019 को देख लिया जाए तो हमारा जीडीपी उस वक्त भी बहुत ज़्यादा अच्छी हालत में नहीं था, यानी लॉकडाउन से पहले तक हम बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन में नहीं थे। लेकिन जब लास्ट गवर्नमेंट छोड़ के गई है, वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 5.8 था, और हमारे जो अपने रेटिंग एजेंसीज हैं उनके मुताबिक 5.5 था। तो अब किस तरह की ये तब्दीली है कि 2 साल में हम कम से कम उसको मेंटेन ही कर पाते या उसके आसपास कहीं पर होते? तो ये भी तो अलमिया है ना सर। हम फेस सेविंग के तौर पर तो खान साहब चलें, कोरोना को इस्तेमाल कर लेंगे अगले 2-3 साल अगर कर सके तो, लेकिन पब्लिक तो बहुत बुरी हालत में है। आप देखें, आपकी प्रायोरिटीज़ भी वही हैं जो हुकूमत की हैं और जो पिछली हुकूमत की थी और जो आइंदा हुकूमत की होंगी जी। मेरा बुनियादी इख्तलाफ कुछ और है, वो किसी एक गवर्नमेंट से नहीं है, पिछली गवर्नमेंट से। देखें, मैं कब से एक बात सीख रहा हूँ कि इस मुल्क का प्रॉब्लम इक्तसादियात नहीं है, इस मुल्क का असल प्रॉब्लम इसकी तबाह हो चुकी अखलाकियात है। आप अंदाज़ा लगाओ कि सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी मौत, सैकड़ों ख़ानदान स्टेक पे होते हैं। आपके पायलट्स के लाइसेंसेस जाली हैं, उनकी डिग्रियां जाली हैं। इस मुल्क में, इस सोनी धरती पे बच्चों की खुराक जिसे दूध कहते हैं वो खालिस नहीं मिलती। चंद हफ्ते पहले मैंने किसी चैनल पे ये प्रोग्राम देखा है कि हज़ारों लीटर दूध गिराया गया और उस मकरू आदमी से पूछा गया, किसी ने पूछा, वो केमिकल से बना हुआ दूध था जी। किसी ने पूछा कि क्या अपने बच्चों को भी यही पिलाते हो? तो उसने कहा मैं तुम्हें पागल लगता हूँ। जहाँ मोरालिटी का ये आलम हो कि दूध से लेके बेसन तक कोई चीज़ आपको खालिस ना मिले, तो वहाँ गौर करो। ये हमारे हुक्मरानों में डेप्थ की कमी है। हमारा प्रॉब्लम इक्तसादियात नहीं है। हुजूर मदीना की क्या इक्तसादियात थी, लेकिन फिर पूरी दुनिया की इक्तसादियात उनके कदमों पे ढेर हो गई। अपनी इक्तसादियात क्या थी?
बताएं? बिल्कुल दुरुस्त। नहीं, अखलाकियात की एक बाय प्रोडक्ट इक्तसादियात भी होती है, चूंकि उसमें होते हैं वर्क एथिक्स। आपने मुझे काम दिया डस्टिंग का, मैंने दयानतदारी से डस्टिंग की, मैं काम पे वक्त पे पहुंचा। यहाँ पाबंदी औकात का वजूद ही कोई नहीं है। कोई बंदा अपने काम पे फख्र नहीं करता, उसमें जान नहीं मारता। वर्क एथिक्स दुनिया का बहुत बुनियादी, ये अखलाकियात का हिस्सा है कि आप स्कूल टीचर हो, आप जान मार के। मैंने चंद दिन पहले, मैं काले कॉल लिखता हूं कभी कभी कि खून और पसीने में सिर्फ रंग का फर्क होता है। मैं लोहार हूं, मैं अपना काम आला कर रहा हूं, दयानतदारी से कर रहा हूं। मैं मेमार हूं, मैं अपना काम अच्छा कर रहा हूं। मैं टीचर हूं, मैं अच्छा कर रहा हूं। मैं डॉक्टर हूं, मैं जान मार रहा हूं। हमारे यहां रंग टपाऊ सिलसिला सारा, जो अखलाकी इन्हतात है, बात नहीं करता। मैं कह रहा हूं कि 15 साल का, जब तक 15 से 20 साल का रोड मैप नहीं और मसल्लत नहीं किया जाता, जैसे नालायक और आवारा हो चुके बच्चों को डिसिप्लिन करना होता है, वो नहीं किया जाता, मुझे मसाइल का हल नजर ही नहीं आता। प्राइमरी एजुकेशन है, कभी किसी के मुंह से आपने सुना आज तक कि हमारा रॉ मटेरियल, जिसने कल इस मुल्क के मामलात को संभालना है डिफरेंट लेवल पे, वेदर ही इज अ क्लार्क और ही इज अ किंग, जो भी है वो कितना घटिया। आपके बच्चों की भारी अक्सरियत जिन स्कूलों में जा रही है, उनके हालात जानते हैं आप? पता है आपको? मवेशी बंधे हैं, इधर बच्चे बंधे हैं, अंडर पेड टीचर है, अनपढ़ टीचर है। ये प्राइमरी का हाल है आपकी, सिर पैर है कोई नहीं। पॉपुलेशन मैनेजमेंट की पिछले दिनों आरिफ अलवी ने बात की तो मुझे हैरत हुई कि एक सियासतदान को भी इतना शऊर है कि वो ये बात कर सकता है। मैं जैसे देखें, पैसे की नहीं, हर काम की ज़कात होती है। मैं हर साल एक दफ़ा कम अज़ कम एक दफ़ा मातम करता हूँ कि अपनी पॉपुलेशन को इस पे कोई इसको मैनेज करो। देखो, हमारी तालीम बुनियादी तालीमात में शामिल है एक बात, एतदाल और म्याना रवी। हत्ता के इबादत में भी हमें एतदाल और म्याना रवी का हुक्म है। बेशक। तो बच्चों के ढेर लगाने में क्यों नहीं भाई? बेशक। कोई बात ही नहीं करता, उनके इश्यूज ही नहीं है। जो बात करता है मुल्क की इक्तिसादियात, तो यार मारो गोली, तुम्हें तो तुम्हारा तो वो एक 10 बंदे चिंची में घुसे हुए, आधा लीटर पेट्रोल बचाने के लिए वो बंदा वन वे का बेड़ा गर्क करके निकल जाता है, वो चिंची वाला। सवारियों में से भी कोई नहीं बोलता, उसे परवाह ही नहीं है कि आधा लीटर पेट्रोल बचाने के लिए मैं 8-10 लोगों की जिंदगी दाव पे लगा रहा हूं। कैरेक्टरलेसनेस अपनी आखिरी इंतहा पे, जिधर आप देखो, कब्जा ग्रुप से आपके कब्रिस्तान तक महफूज नहीं रह गए। आप कहां इक्तिसादियात, इस मुल्क की इक्तिसादियात आप यूं ठीक नहीं कर सकोगे। और ये सदा मिल रही है इस मुल्क के हुक्मरानों को। हम लोग हुक्मरानों के लिए सदा से कम नहीं है। अब ये बात आई डोंट नो मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूं, नहीं कर नहीं सर, आप बहुत जबरदस्त एक्सप्लेन कर रहे हैं। और आपने एक जो बात कही उसमें मैं थोड़ी सी एक और बात ऐड कर देता हूं। आपने कहा कि वो दूध की जो एग्जाम्पल दी और उस शख्स ने कहा कि मैं कोई पागल हूं कि अपने बच्चों को पिला दूं। तो गुज़िश्ता दिनों एक बलूचिस्तान के बहुत बड़े वडेरे मेरे साथ बैठे हुए थे, सेनेटर हैं आजकल। तो मैंने उनके डेरा बुगटी के स्कूल्स की हालत ज़ार की बात की और कहा कि आपकी एजुकेशन कहाँ की है। तो उन्होंने बता दिया कि वो कहाँ से पढ़े हुए हैं, बड़े हाई फाई किस्म के कॉन्वेंट से पढ़े हुए थे। तो मैंने कहा आप चाहेंगे कि आपका बच्चा डेरा बुगटी के एक प्राइमरी स्कूल में तालीम हासिल करे? तो उन्होंने ऑन एयर सीधा सीधा कहा कि मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरा बच्चा वहां पर पढ़े। तो ये तो फिर बतौर मजमूई अखलाकी इन्हितात है, तो सिर्फ पब्लिक में नहीं, फ्यूडल लॉर्ड सब में एक यकसा है। हसन साहब जी बिल्कुल ठीक है, ऊपर से नीचे आता है भाई। ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं तो वो बिल्कुल ठीक है। ये जो फिलॉसफी है और ये जो विजडम है कि जैसी कौम हो वैसे हुक्मरान मसलत, तो ये टू वे है। कहते हैं ये अक्स होते हैं, अवाम अपने हुक्मरानों का अक्स होते हैं, ये उनका परतब होते हैं, ये उनको उनकी मिसालें सामने रख के अपनी जिंदगियां गुजारने की, बसर करने की कोशिश करते हैं। ये तो रियलिटी है, लिखा पढ़ा है, मैंने नहीं लिखा, आपने नहीं लिखा। तो इधर तो जो कहते हैं ना, दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई है, एक मिसरा है बड़ा मशहूर। जी हाँ।
जिसको मैंने थोड़ा चेंज किया है कि चारों तरफ है आग बराबर लगी। अल्लाह अल्लाह। ना कोई डेप्थ है ना कोई विजन है, बस ठीक है, सुनी सुनाई बातें हैं। मैंने कुछ आपसे सुन लिया, आपने उससे सुन लिया, उसने उससे सुन लिया। मैं ये जैसे आवारा गर्द नहीं है एक जमाने में, क्या आवारा गर्द, वो फलाना आवारा गर्द है। हम फिक्री तौर पे आवारा गर्द लोग। ये दो इश्यू से मैंने आपको बताया। मुझे समझ नहीं आती किसी आदमी को, किसी जिम्मेदार आदमी को इस मुल्क में नींद कैसे आती है। आज 22 करोड़ हो तो बंदा बंदे को खा रहा है। दुरुस्त। प्रैक्टिकली खाने का मतलब ये नहीं होता कि आपने देग चढ़ाई है और मुझे उसमें फेंक दिया है। ये खा ही रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ईदों से लेके आपके रमजानुल मुबारक, अंदाजा लगाओ इन्हीं जबानों से जिनसे ये 4-4 गुना 3-3 गुना ये महंगाई करते हैं, लोगों को लूटते हैं, उन्हीं जबानों से ये महीने के बारे में क्या कहते हैं, रमजानुल मुबारक। वो तुम तो मनहूस हो, तुम्हारी हरकतें मनहूस हैं, तुम्हारे अफवाल गंदे हैं। बिल्कुल सही। तुम्हारा कैरेक्टर कितना शर्मनाक है, लेकिन वो किए जा रहे हैं। तो कैसे नींद आती है जब 22 करोड़ यहां पहुंच गया। देखें बात सुने, मेरा बचपन इसी मुल्क में गुजरा है जी जी। तो मैं अपना मिड 60s भी क्रॉस कर चुका हूं। मैंने इस मुल्क को बहुत बेहतर हालत में देखा है। इंसानी रवैयों के हवाले से बात कर रहा हूं। ये नहीं था कि उस वक्त को तेल के चश्मे थे जो आज सूख गए हैं, ऐसा नहीं। लेकिन एक बड़ों का एहतराम था, मोहल्ले का एक खास, जहां भी आप रहते थे उसका एक खास तरह का कल्चर होता था। उस्ताद जान मार देते थे। मेरे घर में, हमारे बेलीपुर वाले घर में आज भी मेरे स्कूल डेज के इसातिज़ा की, नातक अली साहब, उनका एक सूफी अब्दुर्रहमान थे जी, उनका मैं जिक्र करता रहता हूँ। जैसे बंदा अपने मरहूम वालिदैन को याद करता है, तो बल्कि चंद साल पहले, राब्ता नहीं है कुछ साल से जी, उनके साहबजादे थे, वो थे ये जो लाइब्रेरीज होती हैं पूरे पाकिस्तानी, उसके वो डीजी या समथिंग इस्लाम, तो ही कॉल्ड मी। तो मैंने कहा मुझे सूफी साहब की तस्वीर भेज दें। मैं उन टीचर्स को याद करता हूँ। हम स्काउट्स होते थे लालपुर का, मेरी बेसिक एजुकेशन है। 8 बाजारों में हम साल में एक बार ट्रैफिक कंट्रोल, हम बच्चे छठी के बच्चे क्या होते हैं, यूनिफॉर्म पहनी हुई, विसने लटकी हुई, अच्छे खासे बंदे को कह देते अंकल आप ठीक नहीं, यहाँ नहीं गाड़ी खड़ी कर सकते। वो अच्छा जी बेटा जी, अच्छा जी, वो स्माइल के साथ। अब मैं आज टीवी पे देख रहा था किसी बंदे को, पता नहीं तहलाम या कोई इस तरह की अजीब सी जगह है, तो वहाँ मार के उन्होंने, बंदा जानवर को यूं नहीं मारता। तो एक किसी को परवाह नहीं है। ये क्लैरिकल किस्म के माइंड्स हैं। ये पढ़े, ये यूं हो गया है, ये वो हो गया, इकोनॉमी यूं हो गई है, कर्जा, वो भाई ठीक है, वो मैं जानता हूँ। मैं तो, मेरी तो फॉर्मल एजुकेशन है इकोनॉमिक्स की, मुझे पता है ये क्या होता है। ये वाकई खतरनाक है, ये बुरा है। लेकिन तुम्हें जिन बातों पे तुम्हारी नींद गारत होनी चाहिए वो क्यों नहीं होती। 22 करोड़ ये कर रहा है, माल्थस की थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है। आबादी बढ़ती है 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ये तरतीब होती है हम जैसे मुल्कों में खासतौर पर। वेस्ट में तो फ्रीज ही हो गई है, हमारे यहाँ ये है। तो सोचो तो सही, कल जब आप 40 करोड़ हो जाओगे, 22 तो पिछली मरदमशुमारी का नतीजा है, पर मेरा ख्याल है आप पहले ही 28 पे पहुंचे हुए। जी हाँ, जी हाँ। तो जब ये 40 होगा तो 22 को तो रोटी नहीं मिल रही, सर पे छत नहीं है, पाँव में जूता नहीं है, पेट में रोटी नहीं है। तो जब 40 हो जाएगा तो क्या करोगे? Nobody is bothered। ये पॉपुलर किस्म की बातें लेके ना बैठ जाते हैं, इकोनॉमी का यूं करेंगे, डेंटिंग पेंटिंग, ये डेंटर पेंटर हैं इकोनॉमी के। वो असल तो प्रॉब्लम ही और है मुल्क का। पत्थर बांध लिए जाते हैं पेटों पे, कैरेक्टर बन गया हो तो। अच्छा, वो नहीं है। हसन साहब, आपने एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही, और वो ये थी कि 14-15 साल तक कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो इनको डंडे के साथ सीधा करे, ताकि ये कौम जो है, जिस तरह आपके अल्फाज में, बंदे की पुत्र बन जाए। मैं एक किताब पढ़ रहा था अफलातून की, और किताब का नाम था रिपब्लिक, यानी जमहूरिया। उसमें एक बड़ा ज़बरदस्त जुमला लिखता है जी, बहुत मशहूर है कि डूम्ड आर द नेशंस हु आर गवर्न्ड बाय डिक्टेटर्स एंड ट्रेडर्स। ये वो जुमला है जो शायद यूनान के लिए तो सादिक आता हो, लेकिन पाकिस्तान जैसे इकोनॉमीज के लिए मुझे बड़ा डिफरेंट लगता है। उसकी वजह यह है कि मैं जब जीडीपी देखता हूं, मुशर्रफ दौर का जीडीपी, पूरी दुनिया डिक्टेटर कहती है ना उन्हें, हाईएस्ट जीडीपी था मुशर्रफ दौर का 2005 में 7.67%। और अगर इसी तरह जरदारी साहब को देखा जाए, लोग उनको ज़ाहिर है इन्वेस्टर, सरमायाकार समझते हैं, इनका जीडीपी भी 2013 में 4.40 था। और जनाब नवाज शरीफ साहब का अगर 2013 से 18 तक का टेन्योर देखा जाए तो उनका हाईएस्ट 5.83 था,
अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रैंकिंग्स। तो जब ट्रेडर्स और डिक्टेटर्स के अदवार को हम देखते हैं तो उनके अदवार में तो मईशत हमारी बहुत बेहतर जा रही थी। जब आम आदमी आता है तो हम नोज डाइव करके हमारी इकोनॉमी सिंक कर जाती है और सारा ब्लेम हम कोरोना पे डाल देते हैं। तो ये भी तो अलमिया है ना सर कि हम एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हमारे जो लोग तब्दीली के नाम पर वोट लेकर आते हैं उनकी कॉम्पिटेंस के ऊपर भी तो क्वेश्चन मार्क्स हैं सर। आप मैंने बिल्कुल जो कहा बिल्कुल दुरुस्त कहा, खासतौर पर परवेज मुशर्रफ साहब के हवाले से। लेकिन अगर आप इससे भी पीछे चले जाएं, जी जी जी, अयूब खान का, हाँ जी, फील्ड मार्शल अयूब खान का जो डेकेड था, जी हाँ, वो अशरा था उनका, जी, वो तो इन सब पे भारी है। वही एक फेज था मुल्क में जब इस मुल्क की समत का तयन करके एक खास स्पीड इसको दी गई। ठीक है, तो अयूब खान से आप शुरू हो जाएं। देखिए बात सुने, मैं कहता हूँ डिक्टेटर और नॉन डिक्टेटर, मैं तो एक बुनियादी असूली बात कर रहा हूँ सही कि रोड मैप दो। कौम का जो मिजाज बन चुका है, लीडर भी हमारे इसी तरह ये ख्वाब दिखाते हैं कि मैं यूं करूंगा तो यूं हो जाएगा। स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं होता। वहां जिनके बारे में मुंह उठा के आप बातें करते हैं वेस्ट के बारे में, वहां हराम जानवर भी होता जेन्युइन है। वो कहते हैं खंजीर है तो होता खंजीर ही है वो। ये नहीं कि वो कहें कि बकरा है और वो हो गधा, मरा हुआ गधा। बिल्कुल ठीक, दुरुस्त। तो यार कोई आप मतलब अपने गिरेबानों में हम भी हुक्मरानों को ही ब्लेम किए जाते हैं, आदत है। मैं भी यही काम कर रहा हूँ। अचानक मुझे ख्याल आया कि अपने गिरेबान में मुझे झांक लेना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल दुरुस्त, क्या कर रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त। ये घोस्ट स्कूल क्या होते हैं मुझे बताएं ना। रेलवे का घोस्ट मुलाजिम क्या है? ये पीआईए में किस, अब मैं क्या कहूं, भर्ती की है, उसको शर्म नहीं आती थी यूसुफ रजा गिलानी को। वो आज तक जीतों की तरह कहा जाता है अगर नौकरियां देना मेरा जुर्म है तो मैं बार बार घटिया फिल्म का जुमला, फिल्मी जुमला, और जहां 100 बंदे की जरूरत है वहां 1000 घुसा दोगे, अल्टीमेटली वो 100 भी बेरोजगार हो जाएगा। एब्सोल्युटली राइट। ये बाजीगर हैं, ये मदारी हैं, ये जाहिल हैं। आप देखो स्टील मिल खा गए और तुम मिल और तुम लोहा खा गए, स्क्रैप कर दिया तुमने पीआईए, उजाड़ के रख। गोरे को गाली और दे गया गोरा। यहां तो आज तक शायद ट्रेन ना होती, गोरा दे गया, तुमने बर्बाद करके रख दी। क्या हाल कर दिया तुमने उन यूनिवर्सिटीज का जो वो दे के गए। तो को थोड़ा कभी बंदा देख लेता है यार को हमने क्या किया, हमको क्या मिला, कैसे लोग थे। ब्यूरोक्रेसी आपकी किस लेवल की थी जब पाकिस्तान बना। और एक बात मैं आपको बताऊं, आपकी कमाई जी, मेरी और आपकी असल औकात, जुल्फकार अली भुट्टो एंड बैकवर्ड पीछे जाओ जी। एक वजीर आजम बताओ जिस पे बदयांती का इल्जाम हो, बोल लें, नाम लें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आई सेकंड यू ऑन दिस। भुट्टो को तो झूठ के वो कत्ल के केस में फांसी दे दी गई, बदयांती का इल्जाम नहीं है उस पे। एब्सोल्युटली राइट। ये कल्चर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।